हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भारत के मानचित्र पर महाजनपद दर्शाएं। महाजनपद कितने हैं और किस किस राज्य के अंदर कौन कौन से महाजनपद है, कहां पर है, वो हमें भारत के मानचित्र के ऊपर दर्शाने हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि महाजनपद कौन कौन से हैं, किन किन नामों से महाजनपदों को जाना जाता है। देखिए, महाजनपदों की संख्या है 16। अब महाजनपदों की जानकारी हमें कहां से मिली है? महाजनपद की जानकारी जैन धर्म के ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंकुर निकाय, इनके अंदर वर्णन किया गया है कि महाजनपदों की कुल संख्या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 हुआ करती थी। अब ये 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, कहां कहां पर है, वो तो हम दर्शाएंगे भारत के मानचित्र पर। इससे पहले इन महाजनपदों के नाम एक ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे। देखिए वो ट्रिक क्या है, उसकी एक लाइन है, अब आपचे का गांव कुसुम को कम आम देगा। हमें ये एक लाइन याद रखनी है, उसके आधार पर हम 16 के 16 महाजनपद है वो याद करेंगे। अब आपचे का गांव कुसुम को कम आम देगा। देखिए, अब आपसे कह सकते हैं दो महाजनपद आए हैं, ऐसे अंग वैसे वत्स। उसके बाद है आपचे, आपचे में आ से अवंती, पैसे पंचाल, चैसे चेती। उसके बाद देखिए का से है काशी। उसके बाद है गांव, गांव से गा से गांधार, वैसे वजी। उसके बाद देखिए कुसुम, कु से कुरु, सु से सुरसेन, मै से मगध। उसके बाद को से कौशल। उसके बाद है कम, कैसे कंबोज, मै से मल। उसके बाद है आम, आ से अस्मक और मै से मत्स्य। ये 16 महाजनपद है। इन 16 महाजनपदों के हमें नाम याद करने हैं। उसके बाद भारत के मानचित्र के ऊपर इन महाजनपदों को हम दर्शाएंगे। अब इससे पहले कुछ महाजनपद की विशेषता है, कुछ ऐसे महाजनपद है जो स्पेसिफिक कह सकते हैं किसी क्षेत्र में एक ही है। जैसे पाकिस्तान के अंदर एक महाजनपद है, उस महाजनपद का नाम है गांधार। गांधार महाजनपद है पाकिस्तान के अंदर एकमात्र महाजनपद गांधार। उसके बाद देखते हैं कि राजस्थान के अंदर भी एक ही महाजनपद है, उस महाजनपद का नाम है मत्स्य। मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में एकमात्र महाजनपद कौन सा है, वो है मत्स्य। उसके अलावा एक और विशेषता है कि दक्षिण भारत के अंदर एकमात्र महाजनपद कौन सा है, दक्षिण भारत के हिस्से में, तो उसमें हो जाएगा आपका अस्मक। उसके अलावा एक महाजनपद हम ये भी कह सकते हैं कि भारत के उत्तरी हिस्से में, खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर, कश्मीर उत्तरी कश्मीर के अंदर एकमात्र महाजनपद कौन सा है, उसका नाम है कंबोज। तो चार तो कह सकते हैं ऐसे महाजनपद हो गए जो स्पेसिफिक कह सकते हैं जगह पर एक ही है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये भारत हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया। तो अफगानिस्तान के अंदर एकमात्र महाजनपद है ये जो चोटी आपको दिखाई दे रही है, इसको थोड़ा फोकस कीजिए। ये जो चोटी आपको दिखाई दे रही है, इसके जस्ट ऊपर हम एक महाजनपद दर्शाएंगे। इस महाजनपद का नाम है गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के अंदर एक महाजनपद है। ये जो हिस्सा है आपको, जो ये ब्रैकेट दर्शाई दे रही है, इस ब्रैकेट का जो ऊपर का सिरा है, इसके सामने से एक पॉइंट हम यहां पे दर्शाते हैं। ये राजस्थान के अंदर एक मात्र महाजनपद है जिसका नाम है मत्स्य और जिसकी राजधानी है विराटनगर। उसके अलावा नेक्स्ट मैंने बताया था दक्षिण भारत के अंदर एक ही महाजनपद है। ये कर्क रेखा से नीचे का जो हिस्सा है, यहां पर ये दक्षिण भारत आ गया है। तो ये वाला पॉइंट यहां से थोड़ा इधर की तरफ हम दर्शाएं तो एक महाजनपद यहां पे हो गया दक्षिण भारत के अंदर अस्मक। उसके अलावा एक महाजनपद मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर के हिस्से में है। जम्मू कश्मीर कुछ पाकिस्तान का हिस्सा आता है। यहां पर जो ये आपको ये ब्रैकेट दिखाई दे रही है, इसकी बिल्कुल सेंटर में यहां पे ये वाला हिस्सा है। यहां पर आपका जो महाजनपद हो गया है ये है कंबोज, जिसकी राजधानी हाटक है। तो ये चार महाजनपद कह सकते हैं जिनकी विशेषता मैंने आपको बताई है। एकमात्र पाकिस्तान के अंदर, एकमात्र कह सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, एकमात्र राजस्थान के अंदर और एकमात्र महाजनपद है ये दक्षिण भारत के अंदर है। उसके अलावा देखिए और कौन कौन से महाजनपद हैं। सबसे पहले हम दिल्ली ढूंढते हैं, या कह सकते हैं पुराना जो महाजनपद हुआ करता था कुरु, जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। दिल्ली की पहचान हम देखते हैं, ये वाला सिरा है
और नेपाल का जो ये नीचे का सिरा है, इससे अगर 90 डिग्री का एंगल हम बनाते हैं, थोड़ा सा हम नीचे दर्शा सकते हैं। एक महाजनपद यहां पे दर्शाइए और इसका नाम लिखेंगे आप कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। उसके अलावा जो ये नेपाल का सिरा है, ये नीचे का जो पॉइंट है, इसके सामने से थोड़ा सा इधर एक पॉइंट यहां पे दर्शा दीजिए और एक महाजनपद यहां पे दर्शाइए। इस महाजनपद का नाम है पांचाल। उसके बाद कह सकते हैं जो कुरु महाजनपद है उसके साइड में तिरछा थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं, टेढ़ा पेन की लगभग आपकी जो 2 नीब की डिस्टेंस होगी, यहां पर एक पॉइंट दर्शाइए और इस महाजनपद का नाम रहेगा सूरसेन। ये हो गया कुरु, यहां पे हो गया पंचाल और ये हो गया सूरसेन। तो कह सकते हैं 4 और 3 7 महाजनपद हो गए। उसके अलावा एक और विशेषता रहेगी, एक महाजनपद और है जिसकी बिल्कुल सिंपल कह सकते हैं पहचान है। जो हमारा कह सकते हैं कुरु है या फिर कह सकते हैं आपका सूरसेन है, इससे नीचे की तरफ आते हैं, जो हमने साइड में ये बीचों बीच, भारत के बीचों बीच को 2 भागों में बांटती है कर्क रेखा है, बिल्कुल कर्क रेखा के नीचे यहां पर जाते हैं, इस पॉइंट को दर्शाएंगे तो एक और महाजनपद दर्शाएंगे जिसका नाम रहेगा अवंती। देखिए बिल्कुल सिंपल पहचान है। ये मैंने 8 महाजनपद दर्शाए हैं, आपका गांधार है, कंबोज है, मत्स्य है, उसके अलावा अस्मक है, उसके अलावा कह सकते हैं कुरु है, पंचाल है, सूरसेन है और ये हो गया है आपका जो अवंती। उसके अलावा बाकी जो महाजनपद है, ये वाला हिस्सा जो बच गया है हमारा, आप कह सकते हैं यूपी बिहार के एरिया के अंदर हिस्से में कुछ महाजनपद है, उनकी भी बिल्कुल बेसिक सी पहचान है, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये बांग्लादेश का जो ऊपर का सिरा है, ये जो ब्रैकेट सी कह सकते हैं चोटी दिखाई दे रही है, पेन की 1 नीब की डिस्टेंस पे कह सकते हैं एक पॉइंट दर्शाएंगे, इस महाजनपद का नाम रहेगा अंग। उसके बाद कह सकते हैं ये ऊपर वाली चोटी से नीचे की तरफ जाएंगे या तिरछा जाएंगे, पेनकी से 1.5 नीब डिस्टेंस पे कह सकते हैं नीचे की तरफ एक और महाजनपद हम दर्शाएंगे जिसका नाम रहेगा मगध। अंग की राजधानी चंपा है, मगध की राजधानी राजगृह है, पाटलिपुत्र आप बोल सकते हैं। आने वाले समय में समय समय पर अलग अलग कह सकते हैं इनकी राजधानी रही है। उसके अलावा नेक्स्ट इससे मगध की सीध में ही आगे की तरफ बढ़ेंगे, पेन की 1.5 नीब की डिस्टेंस में कह सकते हैं एक और महाजनपद दर्शाएंगे जिसका नाम है काशी। काशी महाजनपद की राजधानी रहेगी वाराणसी। उसके बाद कह सकते हैं काशी से आगे की तरफ बढ़ेंगे, पेन की 1 या 1.5 नीब की डिस्टेंस ही रहेगी, एक और महाजनपद हम दर्शाएंगे जिसका नाम रहेगा वत्स। ये हो गया आपका अंग, उसके बाद मगध, उसके बाद काशी, उसके बाद कह सकते हैं वत्स। 2 महाजनपद कह सकते हैं, ये 3 जो महाजनपद है इनके बिल्कुल जस्ट ऊपर सेंटर में, जैसे इसके और इसके बीच में कह सकते हैं एक पॉइंट यहां पे दर्शाएंगे मगध, और कह सकते हैं जो काशी महाजनपद है इनके सेंटर में भी कह सकते हैं एक और ऊपर की तरफ हम पॉइंट दर्शाएंगे। 2 महाजन जो पद रहेंगे, ये वाला जो महाजनपद है इसका नाम रहेगा कौशल। कौशल, उसके पश्चात कौशल से जो आगे का महाजनपद है इसका नाम रहेगा वज्जी। ठीक है, तो ये इस एरिया के अंदर कह सकते हैं यूपी बिहार के एरिया के अंदर हमने यहाँ पर 5 महाजनपद दर्शा दिए हैं, जिसमें अंग है, उसके अलावा मगध है, उसके अलावा काशी है, उसके अलावा वत्स है, इसके ऊपर यहाँ पे कौशल है, इनके नाम आप लिखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर ये हो गया वजी। तो इन महाजनपदों को मतलब हम भारत के मानचित्र के ऊपर कम से कम 8 या 10 महाजनपद दर्शाएंगे तो हमारा जो मैप का क्वेश्चन है वो लगभग कह सकते हैं कंप्लीट रहेगा। इनके नाम आप यहीं पर लिखेंगे, जैसे यहां पर आपने लिख दिया गांधार, राजधानी लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर हमने लिख दिया कंबोज, यहां पर हमने लिख दिया इसका मत्स्य, यहां पे हमने इसका लिख दिया अस्मक, इस का यहां पे लिख दिया हमने अवंती, ये हो गया आपका कुरु, ये हो गया पांचाल, यहां पे लिख दीजिए सूरसेन, यहां पे लिख दीजिए अंग, ये हो गया
मगध, काशी, वत्स, कौशल, और इसके बाद ये जो बच गया है वजी। यहां पर ऊपर दर्शाना चाहते हैं एक और मल भी आप दर्शा सकते हैं। तो लेकिन हमारा जो मैप के हिसाब से ये महाजनपद सफिशिएंट है, इतने महाजनपद से हमारा काम चल जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ पे लिखेंगे नेपाल, यहाँ पे लिखेंगे भूटान, यहाँ पे लिख दीजिए तिब्बत, इसके ऊपर लिख दीजिए चीन। ये हो गया आपकी बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ये हो गया आपका अरब सागर, ये हो गया आपका लक्षद्वीप, श्रीलंका, नीचे हिंद महासागर, ये हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। यहां पे लिख दीजिए म्यांमार। तो ये हो जाएंगे हमारे भारत के मानचित्र के ऊपर महाजनपद। वही हमें महाजनपदों को याद रखना है, 16 महाजनपद है। उसके अलावा भारत के मानचित्र के ऊपर अगर आप 8 या 10 महाजनपद भी दर्शा देंगे तो भी हमारा जो मैप का क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। महाजनपदों के नाम आपको याद रखने हैं, इसके लिए आपको ये ट्रिक बताई गई है। इस ट्रिक के हिसाब से कह सकते हैं आप इन महाजनपदों के नाम याद रख सकते हैं। उसके अलावा मैंने इनकी विशेषता बताई है। पाकिस्तान के अंदर एक महाजनपद है, दक्षिण भारत के अंदर एक महाजनपद है, राजस्थान के अंदर एक महाजनपद है, कश्मीर के अंदर एक महाजनपद है। ये भी एक विशेषता के रूप में हम देख सकते हैं। करक रेखा के नीचे की तरफ भी कह सकते हैं हमने एक महाजनपद दर्शाया है आपका अवंती, इसकी भी एक विशेषता याद रखते हैं। उसके अलावा कुरु हो गया, पंचाल हो गया, सूरसेन हो गया। उसके अलावा कह सकते हैं जो यूपी बिहार के एरिया के अंदर हमने 6 महाजनपद यहाँ पे दर्शाए हैं, इनसे हमारा काम चल जाएगा। तो इस तरीके से आप भारत के मानचित्र के ऊपर इन महाजनपदों को दर्शाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।